वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 11 के बारे में। तो एंड्रॉयड 11 लॉन्च हो चुका है। अगर आपके पास गूगल पिक्सल के स्मार्टफोन्स है तो उसमें आपको ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद ये स्टॉक एंड्रॉयड वाले स्मार्टफोन्स में आएगा और कुछ लेटेस्ट फोन्स में। उसके बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि पुराना जो स्मार्टफोन्स है उसमें आपको ये अपडेट मिलेगा। तो इसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं एंड्रॉयड 11 में, जो कि नए फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि यूजर एक्सपीरियंस जो है और ज़्यादा इनहेंस हो सके। तो उसी सब नए फीचर्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है इसमें है आपका कन्वर्जेशंस को लेके। तो कन्वर्जेशंस की नोटिफिकेशन आपके पास आती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे आपके किसी फ्रेंड का मैसेज आता है या फिर और किसी अननोन पर्सन का मैसेज आता है, तो आप अपने फ्रेंड का जो मैसेज है उसको पहले देखना चाहेंगे। तो इसमें प्रायोरिटाइज का भी ऑप्शन है, जिससे कि आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। और इससे होगा ये कि जिसका मैसेज आप नहीं सीन करना चाहते हैं या फिर जिसको इग्नोर करना चाहते हैं उसके लिए आप पर मतलब अलग अलग मैसेजेस के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन की सेटिंग्स कर सकते हैं। और भी एक नई चीज़ ऐड हुई है, जैसे फेसबुक मैसेंजर पे पहले आप देखते थे कि जो स्क्रीन पे बबल टाइप के बन जाते थे और जब आप बबल पे टैप करते थे तो आपका कन्वर्सेशन खुल के आ जाता था और आप इजीली चैटिंग कर सकते थे। तो अब ये जो मैसेजिंग ऐप है इसके लिए भी एंड्रॉयड 11 में फीचर कर दिया गया है। तो आप मैसेज अगर डायरेक्ट मैसेज किसी के पास करते हैं तो उसके पास भी बबल मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशंस को ईजी करने वाली हैं। एंड्रॉयड 11 ने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, जो कि था स्क्रीन रिकॉर्डर का। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड में अभी तक देखने के लिए नहीं मिलती थी। अगर कोई और आप यूआई अगर आपके स्मार्टफोन में है, जैसे रेडमी या फिर वीवो के स्मार्टफोन्स में आप देखेंगे तो उसमें पहले से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऐप मिलता था। लेकिन हम लोगों का जो स्टॉक एंड्रॉयड है इसमें हम लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन एंड्रॉयड 11 के साथ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, जिससे कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप चेंज कह सकते हैं अपने यूआई में स्टॉक एंड्रॉयड की तरफ से। एंड्रॉयड 11 के साथ आपके कनेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे। पावर बटन को जब आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करते थे तो आपको पहले पावर ऑफ का बटन देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब आपको कुछ ज़रूरी सेटिंग्स भी आपको स्क्रीन पे ही देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आप कौन कौन से डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं, जैसे अगर एलेक्सा से आपका फ़ोन कनेक्ट है या फिर होम स्पीकर से आपका फ़ोन कनेक्ट है तो वो भी आपको दिखा देगा। और मीडिया कंट्रोल्स में भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस आ गए हैं, जैसे कि अगर आप ब्लूटूथ से स्पीकर पे कनेक्टेड हैं तो अगर आप चाहें तो ब्लूटूथ पे भी सॉन्ग सुन सकते हैं। और अगर आप चाहें कि नहीं अब मैं अपने फ़ोन पे ही सॉन्ग सुनना चाहता हूँ तो आप फ़ोन को भी मतलब कनेक्ट रखते हुए अपने फ़ोन के स्पीकर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक काफ़ी ज़्यादा अलग एटमॉस्फेयर बना देंगी। और अब आपका जो स्मार्टफोन है वो कार के थ्रू ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा जैसे कि आप अपनी कार में बैठेंगे। तो ये सारा जो ऑटोमेटेड वाला सिस्टम है इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि बार बार हम लोगों को खुद से कनेक्ट करना पड़ता था। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाला है। प्राइवेसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉयड 11 में काम किया गया है। तो जैसे कि वन टाइम परमिशंस भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि अगर आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं, मान लिया आप ओपन करते हैं स्विगी, तो स्विगी आपका जो लोकेशन है वो उसका परमिशन मांगती है। तो अगर आप बार बार स्विगी को यूज़ नहीं करते हैं तो आप वन टाइम परमिशन भी दे सकते हैं, क्योंकि एक ही ऐप को कोई परमिशन हमेशा के लिए दे देना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशंस रन करती हैं और आपका जो परमिशन उन्होंने लिया है उसका मतलब अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे हम लोगों ने स्विगी से ऑर्डर किया, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो 1-2 महीने से कुछ भी आपने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन आपने बहुत पहले ही लोकेशन का जो है वो एक्सेस दे दिया था ऐप को। तो अब होगा ऐसा कि अगर आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद तक अगर आप कोई भी ऐप यूज़ नहीं करते हैं तो उसकी जो परमिशंस हैं वो उससे वापस छीन ली जाएंगी ऐप के द्वारा। मतलब जो एंड्रॉयड 11 है वो ऐप से जो परमिशन आपने दी होगी उसको वापस छीन लेगी, मतलब रीसेट कर देगी। उसके बाद जब कभी आप ओपन करेंगे तो दोबारा आपको परमिशन देनी पड़ेगी। तो इस वजह से प्राइवेसी में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है और ओवरऑल एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि प्राइवेसी और अपडेट और गूगल प्ले से रिलेटेड कुछ अपडेट्स भी किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको
काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देती हैं और एंड्रॉयड 11 से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो एंड्रॉयड 11 जैसे ही हमारे स्मार्टफोन्स में आता है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आपको अगर इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपका अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।